हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। यानी कि हम यहाँ पर पहले फार्मूला देखेंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल लेकर उनका प्रयोग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रथम जो n प्राकृत संख्याओं का योग होता है, इसका सूत्र होता है n+1/2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का ये सूत्र होता है। तो अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल लेकर इसे ट्राई करेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। एक से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग हम इस सूत्र से निकालेंगे। तो जैसे n है, n का मान यहाँ पर है 100। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, यहाँ पर प्रथम 100 संख्याओं का हम योग निकालेंगे। तो n की जगह हम यहाँ पर 100 रखेंगे, यानी कि 100 + 1/2। तो ये आएगा 100 × 101/2। तब यहाँ पर ये 2 से कटेगा तो ये यहाँ पर 50 आ जाएगा। 101 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 505, और आगे एक 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5050 इसका योग। इस तरह हम इस सूत्र का प्रयोग करते हुए प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग को आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम सीखेंगे दूसरा फार्मूला, जो कि है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो प्रथम n प्राकृत संख्याएं जो होती हैं, इनके वर्गों का योग होता है n+1 2n+1/6। ये सूत्र होता है जिसे हम प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग को निकाल सकते हैं। तब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, यानी कि एग्जाम्पल है 1 से 10 तक के वर्गों का योग। योग क्या होगा? तो अब जैसे n की जगह यहाँ पर 10, तो यहाँ पर हम रखेंगे 10 + 1 2 × 10 + 1/6। तो अब जैसे ये आएगा 10 × 11 × 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 और 1 21/6। तो इसको 3 से काट लेंगे, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 7। तो ये आएगा 770/2, जो कि होता है 385। तो जैसे 1 से 10 तक के वर्गों का योग आ जाएगा 385, यानी कि ऐसे हम 10 की स्क्वायर तक का योग करेंगे तो ये आएगा 385। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए आप प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर सीखेंगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का जो योग होता है, उसका सूत्र होता है n+1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल आसानी से इसे याद रख सकते हैं कि जब प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n+1/2, उसका स्क्वायर कर देंगे आप, तो इसके घनों का योग आ जाएगा। यानी कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, इस तरह हमें निकालना है जैसे 7 तक के घनों का योग। तो n की जगह यहाँ पर हम 7 रखेंगे, 7 और 7 + 1/2 का स्क्वायर। तो ये आएगा 7 × 8/2 का स्क्वायर। इसे काटेंगे तो ये 4 आएगा, जो आएगा 28 का स्क्वायर, जो कि होता है 784। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए आप प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग भी निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे a से b तक की लगातार संख्याओं का योग, यानी कि a से b तक की लगातार संख्याओं का योग हम निकालेंगे। तो इसका सूत्र होता है a + b a - b + 1/2। इस सूत्र से आप किसी भी
ए से लेकर बी तक की लगातार संख्याओं का योग आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे अब, तो इसका एग्जांपल है जैसे 51 से 100 तक की संख्याओं का योग। तो 51 से 100 तक की संख्याओं का योग हमें निकालना है, तो इस सूत्र से निकालेंगे जहाँ पर ए का मान है 51 और बी का मान है 100। ए का मान यहाँ पर है 51 और बी का मान है 100। तो अब यहाँ पर इस सूत्र में रखेंगे, तो ये आएगा 51 प्लस 100 के गुणा में आएगा 100 माइनस 51 प्लस 1 बटा 2। तो ये आएगा 151 गुणा में 100 में से 51 घटाएंगे 49 और 1 जोड़ेंगे 50 बटा 2। ये 2 से काटेंगे, ये आएगा 25। तो 25 को 151 से गुणा करेंगे तो आएगा, यहाँ पर हम 151 को 25 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 25 को 1 से करेंगे 5 हासिल 2, 25 को 5 से करेंगे 125 और 2 127 और हासिल 12 और 25 को 1 से करेंगे 25 और 12 37। तो ये 3775 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम किन्हीं भी दो संख्याओं में लगातार संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। अगला फॉर्मूला हम यहाँ पर देखेंगे लगातार n सम संख्याओं का योग, यानी कि लगातार n सम संख्याओं का जो योग निकालना होता है उसका सूत्र होता है n गुणा n प्लस 1। इस सूत्र से हम लगातार n सम संख्याओं के योग को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें निकालना है 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग। 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग हमें निकालना है। तो जैसा कि आप जानते हैं 1 से 100 तक में सम संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं 50 और 50 होती हैं विषम संख्याएं। तो हमें सम संख्याओं का योग निकालना है, तो यहाँ पर n की जगह 50 रखेंगे। तो 50 को 50 प्लस 1 यानी कि 50 को 51 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, 50 को जब 51 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2550। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम प्रथम n सम संख्याओं के योग को भी निकाल सकते हैं। अब हम इस वीडियो में जानेंगे लगातार n विषम संख्याओं का योग, यानी कि लगातार n विषम संख्याओं का योग जो होता है इसका सूत्र होता है n का स्क्वायर। बहुत ही ईजी सूत्र है ये, इसको आप याद रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, वही पीछे वाला एग्जांपल लेते हैं, 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग हमें निकालना है। तो आप जानते हैं 1 से 100 तक में 50 सम संख्याएँ होती हैं और 50 ही विषम संख्याएँ होती हैं, यानी कि 50 आएगा n का मान। तो n का मान यहाँ पर 50 है। तो हम यहाँ पर प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग निकालेंगे, तो 50 का स्क्वायर कर देंगे जो आएगा 2500। तो यह आएगा प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग। तो इस सूत्र से हम n की जगह कोई भी मान लेकर उतनी संख्याओं विषम संख्याओं का योग हम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।